आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। मिला जुला के मस्ती के साथ भगवान का नाम संकीर्तन। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्ण सदा कहते कहते मन चाहे जहां मैं घूमा करूं, मधु मोहिनी रूपिका ही करके उसमें उन्मत्त हो झूमा करूं। अति सुंदर वेश ब्रिजेश तेरा, रमा राम ही राम में रुमा करूं। बनो प्रेम पुजारी तुम्हारा सखे, पग निरंतर तुम्हारे चूमा करूं, पग निरंतर तुम्हारे चूमा करूं, पग निरंतर तुम्हारे चूमा करूं। जय राधे जय राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल
सरकार की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आइए अपने मन को नैमिषारण्य तीर्थ में लेके चलें, जहां शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं और उन्होंने श्री सूत जी महाराज से 1000 वर्ष तक ज्ञान यज्ञ चर्चा का श्रवण पान किया। प्रधान श्रोता बने हैं शौनक जी महाराज और सूत जी महाराज वक्ता बने हैं। तो आइए अपने मन को नैमिषारण्य में लेके चल रहे हैं। नैम से सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवी। शौनक जी महाराज पंडाल में बैठे हैं, कथा का शुभारंभ हुआ। शौनक जी हाथ जोड़ के सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि भगवान, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान, आपके हृदय में करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का भंडार है। उस ज्ञान के भंडार में से छोटी सी ज्ञान की किरण आप हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, ताकि हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है वह ध्वंस हो जाए। और हम ये भी जानना चाहते हैं, भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान माया मोहि निराशस्य विष्णवे क्रियते कथम। भगवान, मोह माया से पीछा कैसे छूटे, ये भी हमें बताइए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने का साधन क्या है, यह भी हमें बताइए। इस कली काल में जीवों की वृत्ति आसुरी हो गई, सब आलसी होते चले जा रहे हैं। सो महाराज, जीव अपने किए हुए कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से दुखी है। इन दुखों से पीछा कैसे छूटे, ये भी हम जानना चाहते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज, यदि किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो इस संसार के सारी चिंताओं को मिटा देती है। इस संसार के जितने भी सुख हैं, जितने साधन हैं, ये चिंतामणि प्रदान कर सकती है। और देवताओं के स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है,
वो स्वर्ग की संपत्ति को भी तुम्हें देने में सक्षम है। परंतु कल्पवृक्ष और चिंतामणि में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि किसी भक्त को भगवत धाम की प्राप्ति करा सकें या भगवान को किसी भक्त के सामने प्रकट कर सकें। ऐसी तो कृपा केवल गुरुदेव की कृपा रूपी छत्र छाया में ही है, जो परम योगी दुर्लभ धाम भगवान का प्रदान कर देते हैं। इसलिए महाराज आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। सोनक जी की बात सुन के सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तुम्हारे हृदय में जो कथा का प्रेम है, मेरे प्रति जो प्रेम है, वह भाव देखते हुए आज ऐसा लग रहा है कि समस्त शास्त्रों का जो सार है वही हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। इसलिए सावधान होके सुनो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। दुनिया में सबसे बड़ा डर, भय यदि कोई है तो वह मृत्यु का है। ये मृत्यु के भय को भी भुला देने वाला है। यदि आपको निर्भय बनाना है तो निर्भय केवल आपको भगवान की कथा बनाएगी। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर में मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं है। साधन तो अनेक हैं कल्याण के, परंतु इससे बेहतरीन, इससे सरलतम साधन और कोई नहीं। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं कि जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने शुक्रताल में, जो दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, आप जहां पल्ला में बैठे हो, बदरपुर बॉर्डर से लगभग 200 किलोमीटर तो है ही है। तो 5100 वर्ष पहले की बात है, जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने कथा सुनाने के लिए उस समय इकट्ठे हुए, तो देवताओं को बुलाया नहीं गया, न कोई चौकियां बिछाई, न कोई आसन दिया, लेकिन फिर भी देवताओं को पता लग गई कि वहां कथा हो रही है। परीक्षित है कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे शुद्धा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन। देवताओं को पता चल गई तो देवता बिना बुलाए अमृत का कलश उठा के ले आए और सुखदेव जी के सामने रख दिया। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाश्वरा कथा सुधाम प्रियच्चस्व गृहीत्यैव सुधामिमाम्। सुखदेव जी के सामने अमृत का कलश रख दिया और सुखदेव मुनि को नमस्कार किया, वंदन किया, और देवताओं ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय है, ये 7 दिन में मरने वाले।
तो इसलिए महाराज हम अमृत का कलश ही उठा के ले आए। इस कलश में से आप इन्हें अमृत पिला दीजिए। 1 गिलास पिलाओ, आधा गिलास पिलाओ, 2 गिलास पिलाओ, और ये जितना पिए उतना पिलाओ। परंतु इस अमृत के बदले में जो कथा इन महाराज परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, फिर वह कथा हम देवताओं को सुना दीजिए। ये देवताओं ने शर्त रखी। तो सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए। सबसे पहला फायदा तो राजा परीक्षित का ही बताया, ये 7 दिन में नहीं मरेंगे, इनकी आयु लगभग 100 वर्ष बढ़ जाएगी, ये सैकड़ों वर्ष बाद मरेंगे। तो इसलिए इन्हें तो अमृत पिला दो। और जो देवता अमृत पिए बैठे हैं, अब ये चाहते हैं कि हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। ये भगवान की कथा न सत्य न स्वर्गे न कैलाशे, ये रस ये आनंद न ब्रह्मलोक में है, न सत्यलोक में है, न स्वर्गलोक में है। भगवान की कथाओं का आनंद केवल इसी धरती पर है, भूलोक पर है। देवता चाहते हैं कि हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, और धरती पर रहने वाले लोग आधे से तो ये कहते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं है। देवता चाहते हैं कि हमें कथा सुनने को मिल जाए। देवता क्या विचार कर रहे हैं मालूम है? देवता सोचते हैं कि हमने जीवन में जितना सत्कर्म किया, उस सत्कर्म के फल स्वरूप हमें स्वर्ग मिला। अमरावती में आ गए स्वर्ग में। अब स्वर्ग में न मंदिर है, न तीर्थ है, न देव स्थान है, न भक्त हैं, न संत हैं, और न भगवान की कथा है, और न स्वर्ग में कोई उत्सव मनाया जाता। देवता बोले ऐसी जगह रहने से क्या फायदा, जहाँ भगवान का मंदिर नहीं, जहाँ भगवान की कथा नहीं, जहाँ तीर्थ नहीं, जहाँ संत नहीं, जहाँ भक्त नहीं, ऐसी जगह तो रहना ही नहीं चाहिए। ऐसी जगह रहने की मना है। और यहाँ रहने वाले कहते हैं जी हमें फुर्सत ही नहीं मिल पाई। महाराज कथा में तो जरूर आते। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा को भोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या बिना अग्निना सट प्रदहेत कायम। जिस गांव में न मंदिर हो, न संत रहते हो, न ब्राह्मण रहते हो, उस गांव में कभी कोई भगवान का उत्सव भी ना मनाया जाता हो, उस ग्राम में नहीं रहना चाहिए। उसे कुग्राम कहते हैं। वहां रहना ही मना है, वहां नहीं रहना चाहिए। राजा सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सावधान किया है और पूछा है कि तुम्हारे सामने 2 अमृत रखें, एक ये भगवान की कथामृत और दूसरा देवताओं के द्वारा लाया हुआ सुधा अमृत। इन दोनों में से एक ही पीने को मिलेगा। अब आप कौन सा पीना चाहते हो, ये निर्णय करो। महाराज परीक्षित बोले कि भगवान दोनों की क्या खूबी है, विशेषता। तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि देवता जिस अमृत को लाए हैं, यह भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है।
सागर का मंथन किया देवता और दानवों ने मिलकर, उनमें से 14 रत्नों में अंतिम रत्न अमृत की प्राप्ति हुई। तो सुखदेव जी बोले ये भी बड़े परिश्रम से प्राप्त किया, इसलिए देवताओं का अमृत भी दुर्लभ है। परंतु राजन, ये अमृत कुछ देर के लिए प्राणी को जीवन दान दे सकता है, ये अमर नहीं बना सकता। ये 7 दिन में मरने वाले को 100 साल तक जिंदा रख सकता है, परंतु एक ना एक दिन मरना भी पड़ेगा। और ये देवताओं का जो अमृत है, ये संतोष नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता, और ये निर्भय नहीं बना सकता। क्योंकि ये देवता अमृत पिए बैठे हैं, तो देवताओं को भी कोई न कोई चिंता, कोई न कोई आधि, कोई न कोई व्याधि, कोई न कोई टेंशन लगी रहती है। और ये जो भगवान का कथामृत है, ये प्राणी को दिव्य जीवी बनाता है। और जो इसे श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से सुनता है, उसके हृदय में परम संतोष, परम शांति, परम आनंद प्रदान कर देता है और निर्भय बना देता है। इस भागवत कथामृत की ये विशेषता है। तो विशेषता सुनने के बाद राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान मुझे ये देवताओं वाला अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो भागवत रूपी कथामृत पिला दीजिए। ये तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं इस बात को, तो जिसके सामने 7 दिन में मरने का भय हो और सामने अमृत जैसी वस्तु रखी हो, और महाराज परीक्षित धन्य हैं जो ये कह रहे हैं कि मुझे ये अमृत नहीं पीना है, मुझे तो आप भागवत रूपी कथा अमृत पिलाइए। उस समय यदि आप होते या हम होते तो यही कहते कि हमें अमृत पिलाओ, काऊ तरह ते जान बचे, बाद में सोचेंगे कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कथा बाद में सोचेंगे। और महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि मुझे देवताओं वाला अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो कथामृत पिलाइए। तो सुखदेव जी ने देवताओं से मना कर दिया, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचार्यैवं तदा देवंच हासः। देवताओं को मना कर दिया, बोले अपना अमृत का कलश उठा ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे अमृत की और हमारी कथा की बराबरी नहीं है। महाराज क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारा जो अमृत है ये साधारण कांच के टुकड़े जैसा है, और हमारी जो कथा है ये अमूल्य मणि के समान है। बोले तुम्हारा जो अमृत है ये साधारण कांच के टुकड़े जैसा है। कांच का टुकड़ा, इसमें चमक खूब थी, लेकिन कोई ले आया, उसने समझा ये हीरा है, और कीमत तो हीरे की है। चमक अच्छी थी, उसने समझा हीरा है, वो था कांच। तो सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारा जो अमृत है ये साधारण कांच के टुकड़े जैसा है, और हमारी जो ये कथा है ये अमूल्य मणि के समान है। अमूल्य, इसका कोई मोल भाव नहीं है, मूल नहीं है इसका, इसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है। आज तक इसकी कोई कीमत लगा नहीं पाया, दे नहीं पाया, इसकी कीमत है ही नहीं, अमूल्य है, जिसका कोई मोल भाव ही ना हो।
लेकिन जानने वाले तो जानेंगे, परखने वाले तो परखेंगे। आपके पास कोई कीमती वस्तु है, मणि है, हीरा है, आप उसे सब्जी मंडी में ले जाओ, बोले भैया ये हम बेचना चाहते हैं, तो सब्जी वाले तो यही कहेंगे भाई ठीक है, हम आपको 15 दिन की सब्जी, धनिया, अदरक, नींबू, मिर्ची, टमाटर, आलू, प्याज, जो कुछ खाओ, 15 दिन की सब्जी ले जाओ। उसी मणि को ले जाओ किराने की दुकान पर, अब वो कीमत अपने हिसाब से लगाएंगे, बोले 1 महीने में तुम जितना राशन खाओ उतना भरवा ले जाओ। उसी मणि को ले जाओ जौहरी के यहाँ जहाँ हीरा बिकता है, तो इसे परखेगा और परखने के बाद कीमत लगाएगा। बोले जी ये 2.5 करोड़ की है। आप बोलो भैया 2.5 करोड़ तो कम है, थोड़ा और ठीक करो, तो कहेगा चलो 2.25 करोड़ दे देंगे। बने के मनी गुण गण जैसे, सब्जी बेचने वाला हीरा और मणि की पहचान और परख कर ही नहीं सकता, और न वो उसकी कीमत दे सकता। उसके गुणों का जो पारखी है, कीमत वह मिलेगी। देवताओं को मना कर दिया, क्योंकि देवता भक्त बन के नहीं आए, सौदागर बन के आए थे मूल भाव करने, तो सौदा नहीं पटा। अभक्तांस्तांश विज्ञाय ना ददो से कथामृतम, श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आप इसी कथा को पिछले लगातार 12 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। ये 13वीं बार आयोजन हो रहा है इस बार कथा का। पिछले 12 साल पूरे हो गए। इसी महीने में इसी जगह पर आप कथा का आयोजन आपके द्वारा किया जाता है। जब देवताओं को मना कर दिया तो देवता अमृत का कलसा उठा के ले गए और सीधे सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा जी को शिकायत लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी को शिकायत लगाई, महाराज इतनी गजब की कथा हो रही है, इतनी सुंदर कथा हो रही है, और हम देवता होकर के भी कथा ना सुन पाए।